स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी एपी का प्रथम पद 5, एपी का हमें प्रथम पद कितना दिया गया है 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो समझिए थोड़ा सा, हमें दिया क्या क्या गया है। तो सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर दिया है, अब दिया है प्रथम पद। तो प्रथम पद को डिनोट काहे से करते हैं, ए से। तो ए बराबर हो गया भैया 5। इसके बाद अंतिम पद, तो अंतिम पद को ए एन से प्रदर्शित करते हैं। तो अंतिम पद कितना दिया गया है 45 और योग दिया गया है। तो योग को हम काहे से प्रदर्शित करते हैं, तो योग को प्रदर्शित करते हैं एस एन से। तो ये हो गया कितना 400। ये तीनों चीजें हमें दी गई हैं, प्रथम पद, अंतिम पद और योग दिया गया है। अब पदों की संख्या, तो पदों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। अब पदों की संख्या ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है मतलब क्वेश्चन मार्क। अब फिर आगे है और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। सर्वांतर को काहे से डिनोट करते हैं, डी से। तो डी बराबर भी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखें, अब हमारे पास हमें n का और d का मान निकालना है। तो दो सूत्र है अपने पास, वैसे तो 3 है, लेकिन आपको बता दें एस एन वाला फॉर्मूला n/2 a प्लस ए एन, और दूसरा फॉर्मूला ए एन बराबर का a प्लस n-1 इंटू डी। ये दो फॉर्मूले। अब गौर करें, एस एन बराबर आपके पास मान दिया गया है कितना 400, एन है नहीं जो कि ज्ञात करना है। ए का मान आपके पास है 5 और ए एन का मान है आपके पास 45। तो आपके पास एस एन का मान है, आपके पास ए का मान है, आपके पास ए एन का मान है और आपके पास मान नहीं है, तो वो किसका, एन का। अब आपको मान काहे का निकालना है, तो आपको मान निकालना है एन का। तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। वैसे हम पहले जो पढ़ा रहे थे क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों में बता चुके हैं कि कौन सा फॉर्मूला कैसे लगेगा, ठीक है। तो यहां देखो ये पता चल गया। चलो इसमें एस एन वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। अब तो हमें काहे का मान निकल के आ जाएगा, एन का मान, और एन का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। एक आंसर आ जाएगा। दूसरा है डी का मान निकालना है। तो डी का मान निकालने के लिए देखिए, अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं, ए एन हमारे पास है बिल्कुल, ए का मान हमारे पास है बिल्कुल, एन का मान हमारे पास नहीं है और डी का मान हमारे पास नहीं है। दो चीजों के मान हमारे पास नहीं है, ना तो एन का है और ना ही डी का। तो पहले हम इस फॉर्मूला को नहीं लगा सकते हैं। सबसे पहले हम किस फॉर्मूला को लगाएंगे, इसको। अगर हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया तो यहां से हमें काहे का मान मिलेगा, एन का, और एन का मान हम इस फॉर्मूले में रख देंगे तो एन ए एन के मान मिल जाएंगे, केवल नहीं रहेगा डी का। तो इससे हमारा डी का मान निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो क्लियर हो गया, आपके दिमाग में पहुंच गया कि आखिरकार आंसर कैसे लाना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले हमने एस एन का फॉर्मूला लिखा और ये फॉर्मूला लिख दिया, क्लियर। अब मान रखना शुरू किया। एस एन की जगह कितना रखेंगे भाई 400, एन की जगह पता नहीं है /2, ए का मान अपने पास है 5 और ए एन का मान है अपने पास 45। तो देखते चलिए जल्दी से, 400 n/2, 45 और 5 जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 50, और 2 से काटते 2 एकम 2 और 25 दूनी 50। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 400 बराबर n गुणे 25। तो ये 25 आ जाएगा नीचे, तो 400/25 और बराबर का n। अब देखें, जब आप 25 का भाग देंगे 400 में, तो एक बार जाएगा 25 एकम 25, ठीक है। देख लीजिए यहाँ जाकर के बताए दे रहे हैं आपको, ये 400 और भाग दे रहे हैं हम 25 का। तो 25 एकम 25 और 10 में से 5 जाएगा तो 5, इधर 15 आ गया और 0। तो 25 छक्का 150, तो कितना आया भाई 16 बराबर n, यानी n बराबर कितना आ गया 16। एक मान तो हमारा आ गया। चलिए काट सकते हैं 25 से इधर, तो कितना हो जाएगा 16। ये n का मान आ गया। अब हमें n के बाद हमें काहे का मान निकालना है, d का मान। और हम आपको बता चुके हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था जब अभी थोड़ी देर पहले, 1 या 2 मिनट पहले। तो ए एन का फॉर्मूला लगाया।
an का फॉर्मूला ये लिखा। अब देखें an का मान हमारे पास कितना है 45, तो हमने रख दिया 45 बराबर a का मान हमारे पास कितना है, तो a का मान है 5 प्लस n का मान हमारे पास आ गया 16, अब -1 और d का मान नहीं है। अब ये भैया साहब ये 5 आ जाएगा इस साइड, तो ये माइनस का हो जाएगा बराबर का 16 में से 1 जाएगा तो 15 और ये d। अब 45 में से 5 चला जाएगा तो 40 और बराबर का 15d, ये 15 आ जाएगा बटे में, तो 40 बटे 15 बराबर d। अब 15 से डायरेक्टली 40 कटता नहीं है, तो हम एक काम करें 5 से काट देते हैं। तो 5 से काटा तो 5 × 15 और 8 × 5 = 40, यानी 8/3 बराबर का d। यानी कहा जाए तो d बराबर कितना आ गया हमारा 8/3, और यही हमारा क्या है आंसर। एक आंसर ये है और एक आंसर ये है, क्योंकि हमें दो मान निकालने थे, एक n का मान निकालना था और एक d का मान निकालना था। तो n का मान 16 आ गया और d का मान 8/3 आ गया। क्लियर हुआ? तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे मुलाकात होगी। जयराम जी की।